बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम किताब का बाब नंबर 1 जिसे शहरियत कहा जाता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में सिटीजनशिप भी कहते हैं। आज मैं आपको इसका नवा सबक पढ़ाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक का हम एक सरगर्मी से आगाज करते हैं। ये चक्कर आप देखें जिसमें मुख्तलिफ तस्वीर आपको दी गई हैं। आपने इनमें से उन तरीकों का इंतखाब करना है जिससे आप किसी भी मसले का हल या किसी लड़ाई झगड़े का हल जो है वो ढूंढ सकते हैं। तो जल्दी से आप इन तस्वीर को देखें और टिक करें कि आप किन किन जो अच्छी आदत हैं उनको अपना कर किसी भी मसले का या तनाज़े का हल निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर है माफ़ी मांगना, मदद करना, मुख्तलिफ खेल खेलना, अपना नुक्ते नज़र को अहम समझना, ताउन करना, बात करना, नज़रअंदाज कर देना, रोकना। तो प्यारे बच्चों, मैं अगर इंतखाब करूं तो मैं इंतखाब करूंगी कि अगर मेरा झगड़ा हो जाए तो मैं हो सकता है वो खेल ना खेलूं और मैं कोई मुख्तलिफ खेल खेल लूं ताकि झगड़ा ही खत्म हो जाए। इसके अलावा अगर किसी का झगड़ा हो रहा है तो मैं मदद भी कर सकती हूँ वहां जाके ताकि झगड़ा खत्म हो जाए। और अगर झगड़ा मेरी वजह से हो रहा है तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं माफी मांगकर उसको खत्म कर दूं। तो ये वो कुछ तरीके हैं जिनका मैं इंतखाब करूंगी ताकि झगड़ा जो है वो ना हो पाए, कोई भी तनाज़ा जो है वो जन्म ना ले, और अगर तनाज़ा हो भी गया है तो उसको किस तरीके से आप खत्म कर सकते हैं। तो जल्दी से आप भी इनमें से बेहतरीन तरीकों का इंतखाब करें जिनसे आप किसी भी तनाज़े को हल कर सकते हैं। वेरी गुड। ओके बच्चों, चले आज के सबक में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो घर और स्कूल में तनाज़ात को हल करने के लिए गुफ्तो शनीद और तबादला ख्याल की अहमियत को समझ सकेंगे। तो महारतें जो बच्चों में डेवलप होंगी वो है शनाख्त करना, समझना और तज्जिया करना। तो प्यारे बच्चों, इस्लामी नुक्ता नज़र देख लेते हैं। सूरह अनफाल में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बस अल्लाह से डरो और अपने आपस के तमाम इख्तिलाफात को दुरुस्त करो और अल्लाह और इसके रसूल की अताअत करो अगर तुम मोमिन हो। तो प्यारे बच्चों, हमारा दीन भी हमें यही बात सिखाता है कि हमें आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए, और अगर हमारे दरमियान कोई भी इख्तिलाफात मौजूद हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको हल कर लें। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अब आप जरा सोचें और मुझे बताएं कि आप तनाज़ात को कैसे हल करते हैं। अगर आपके दरमियान कोई झगड़ा हो जाए जब आप स्कूल में होते हैं, बिल्कुल आपने डरना नहीं है, सोचना है और मुझे जवाब देना है कि अगर झगड़ा हो जाए तो आप किस तरीके से अपने झगड़े को खत्म करते हैं, करते भी हैं या नहीं करते। जल्दी से बताएं। शाबाश। और इसके अलावा आप ये भी बताएं कि आप जब अपने हम उम्रों के साथ खेल रहे होते हैं, बहन भाइयों के साथ, कजन्स के साथ या अपने क्लास फेलोज के साथ, तो क्या आपके दरमियान कोई झगड़ा होता है? शाबाश। तमाम बच्चे जब खेलते हैं आपस में तो झगड़ा हो जाता है, लेकिन अच्छा बच्चा वही होता है जो झगड़े को फटाफट खत्म कर दे। तो चले प्यारे बच्चों, अब जल्दी से आप अपनी किताब में अमन कायम रखना और तनाज़ात को हल करना ये सफा खोलें बाब नंबर 1 में। उम्मीद है तमाम बच्चे ये सफा खोल चुके हैं। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, यानी कि अगर कोई झगड़ा हो जाए तो किस तरीके से उसको आप अमन के जरिए, अमन कायम रखते हुए किसी भी झगड़े को या तनाज़े को खत्म कर सकते हैं। तनाज़ा एक फितरी इंसानी रुझान है। जब भी मुख्तलिफ लोग बातचीत करते हैं तो इनके मफादात, नजरियात और ख्यालात एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। वो दूसरे के ख्यालात को पसंद या नापसंद कर सकते हैं। ऐसे में किसी के नजरियात को नापसंद करना या मुख्तलिफ नक्ता नजर को कबूल ना करने के नतीजे में तनाज़ा पैदा होता है। अक्सर घरों में बहन भाइयों या वालदैन में तनाज़ात पैदा होते हैं। बहन भाई खिलौने या खाने की अशिया पर लड़ते हैं। इसी तरह स्कूल में तनाज़ात खेलों पर या सरगर्मी के दौरान होते हैं। इस किस्म के तनाज़ात हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और इन्हें समझकर हल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। तो प्यारे बच्चों, तनाज़ा एक फितरी हल है। जब मुख्तलिफ इंसान इकट्ठे रहते हैं जिनकी सोच मुख्तलिफ है, जिनका सोचने समझने के तमाम तरीके जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, जिनको मुख्तलिफ चीज़ें पसंद हैं। हम बचपन से, बड़े शुरू से, मैं आपको ग्रेड 1 से पढ़ाती आ रही हूँ कि आपका दोस्त आपसे कदरे मुख्तलिफ है, आपके बहन भाई आपसे मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ तरीके से सोचते हैं। तो इसी वजह से जब मुख्तलिफ सोचें होती हैं तो अक्सर जो है वो तनाज़ा जो है वो जन्म ले लेता है। लेकिन बेहतरी इसी में ही है कि तनाज़े को हल कर दिया जाए, क्योंकि तनाज़ा होना इतनी बड़ी बात नहीं है। उसको तूल देना, उसको बढ़ा देना जो है वो ज्यादा गलत बात है। तनाज़ात को हल करने का सबसे मौसर और अमली तरीका बातचीत है। लेकिन हम सिर्फ बातचीत के तरीके कार को ही इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि किसी मसले पर बात करने से पहले हमें
मुज़ाकरात का सही तरीका कार सीखना चाहिए। जब किसी बात पर तनाज़ा पैदा होता है तो घर, जैसा कि घर या स्कूल या किसी काम की जगह, तो हमें ये करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे बेहतर तरीका किसी भी मसले का हल करना जो है वो ताकत दिखाना नहीं है, बल्कि बातचीत करना है। लेकिन बातचीत भी किस तरीके से करें, क्योंकि अगर आपके दरमियान कोई तनाज़ा या झगड़ा हो गया है तो उसके ऊपर अगर आप बातचीत कर सकते हैं तो हो सकता है कि आपका दोबारा तनाज़ा हो जाए। तो इसको भी, बातचीत करने का भी एक खास अमल तरीके से आप इसको जो है खास तरीका कार आपको अपनाना पड़ेगा कि किस तरीके से अगर झगड़ा हो जाए या तनाज़ा हो जाए तो आप उसको बात करके हल कर सकते हैं। तो आप किस तरीके से हल करेंगे? हालात का जायजा लेना, तनाज़े की वजह जानना, जज्बाती होने से गुरेज करना, सख्त अल्फाज के इस्तेमाल से गुरेज करना, दूसरों की बात तहम्मुल से सुनना, मसले का हल सोचना, अपने नुक्ता नज़र को तहम्मुल से बयान करना, ऐसे मुमकिन हल तलाश करना जो दोनों फरीकैन के लिए काबिल कबूल हों। ये सारे इक़दाम तभी हो सकते हैं जब हम एक दूसरे को सुने और बातचीत करें। तो प्यारे बच्चों, ये वो तमाम अहम नुकात हैं जो कि आपको बातचीत करने से पहले अपने दिमाग में रखने हैं कि आपने दूसरे की बात को भी गौर से सुनना है, ठीक है, और कोई ऐसा हल निकालना है जो दोनों फरीकैन के लिए काबिल कबूल हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? आपने जज्बाती भी नहीं होना और आपने जो है गुस्सा भी नहीं करना और कोई सख्त बात भी नहीं कहनी, क्योंकि इससे झगड़ा जो है वो मजीद बढ़ सकता है। तभी जो है आप पुरअमन तरीके से किसी भी तनाज़े का हल जो है वो ढूंढ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इख्तलाफात और नुक्ता नज़र के बारे में बात की कि हर इंसान का मुख्तलिफ नुक्ता नज़र होता है जिसकी वजह से इख्तलाफात जन्म लेते हैं, और पुरअमन तरीके से हम उनको कैसे हल कर सकते हैं? बातचीत के तरीके से और बात को ना बढ़ाकर। मश्क के लिए आप इस वर्कशीट को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या आप इसको अपनी टीचर से प्रिंट फॉर्म में भी हासिल कर सकते हैं। तनाज़ात के हल के तरीके। आपका एक दोस्त क्लास में आपके लिए के खिलाफ है। जब उस्ताद बात कर रहे हो तो वो आपसे बात करने की कोशिश करता है, वो परेशान कुन चीजें करता है, जैसे कि आप काम करते वक्त आपकी पेंसिल ले लेता है, या जब आप तवज्जो मरकूज करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो अजीब आवाजें निकालता है। आप इस तनाज़े को हल करने के लिए कुछ तरीके क्या हैं? मैं कर सकता हूँ, शायद मैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपका कोई दोस्त या आपका क्लास का कोई बच्चा आपको बहुत तंग करता है, देखिए कितने तरीकों से वो तंग कर रहा है, वो आपकी नकल उतारता है, आवाजें कसता है, आपकी चीजें छीन लेता है, तो क्या करेंगे? आप उसकी पिटाई कर देंगे या आप भी उसकी चीजें छीन लेंगे? इस तरह तो बात मजीद बढ़ जाएगी ना, झगड़ा बढ़ेगा, बात बढ़ेगी, और असल में वो दोस्त जो है आपका यही करना चाहता है। आप इसके लिए बातचीत का हल निकाल सकते हैं कि आप अपनी टीचर के पास जाएं, उसको भी बुलाएं, शिकायत ना करें क्योंकि झगड़ा इससे मजीद बढ़ सकता है, हो सकता है वो फिर दोबारा अकेले में आपके साथ ऐसा करे। आप उसको भी समझाएं और टीचर से कहें कि आप इसको समझाएं कि इस तरह से जो है मेरा पढ़ाई में हर्ज होता है। जब आप बातचीत करेंगे तो ये मसला आप हल कर सकते हैं, और यहाँ आपने किन तरीकों से आपने अपने मसले को हल करना है, आपने वो तरीके लिखने हैं। इसके बाद आपको पता चला है कि आपने हाल ही में किसी के साथ दोस्ती की और दूसरे लोगों से आपके बारे में गलत बातें कह रहा है, आप इस तनाज़े को हल करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, अगर आपने कोई एक नया दोस्त बनाया और वो दोस्त जो है आपका वो कुछ ऐसा है कि वो आपके बारे में मुख्तलिफ लोगों से जाकर गलत बातें करता है, जो कि आपके अंदर गलत बातें हैं भी नहीं, तो आप इस तनाज़े को कैसे हल करेंगे? आप जाके उससे झगड़ा करेंगे, उसकी पिटाई कर देंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक तरीका नहीं है। आपको चाहिए कि आप उससे बातचीत करें, और बातचीत करते हुए आपने जज्बाती नहीं होना, आपने उसकी बात भी सुननी है और अपनी बात भी उसको समझानी है कि देखें ये एक गलत बात है। आपको चाहिए कि आपको जो भी कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे आके बात करें, ना कि आप दूसरों से जाके मेरी बात करें। तो इस तरीके से जब आप बातचीत करेंगे तो हो सकता है कि सामने वाले को भी अपनी गलती का एहसास हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आपने वीडियो को पॉज करना है, सिर्फ वर्कशीट को मुकम्मल करना है। उम्मीद है तमाम बच्चों ने इसे मुकम्मल कर लिया है। घर के काम में आपने सवाल नंबर 4 करना है एक्सरसाइज बे में से। बातचीत से तनाज़ात को कैसे हल किया जा सकता है, आपने इसके बारे में अपनी कॉपी में लिखना है इसके बारे में। इसके अलावा मश्क नंबर जीम से आपने सवाल नंबर 2 करना है। स्कूल में तनाज़ात के हल के लिए कुछ तरीके बयान करें, ये भी आप अपनी कॉपी में मुकम्मल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगली क्लास में, अगली सबक में हम क्या पढ़ेंगे? हम अमन और हम आहंगी पैदा करने के तरीकों के बारे में मुताला करेंगे। तो किस तरीके से आप अमन और हम आहंगी पैदा कर सकते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।